वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये हम लोगों ने सीखा। आइए देखते हैं लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं और कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां आपकी पहली विधि है फैक्टर मेथड जो है या गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अगर दिया है आपका जो है 8 दिया है, आपका जो है 12 दिया है और 20 दिया है। ठीक है, का हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्त। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त। तो फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे जे? तो आप जानते हैं 8 का फैक्टर क्या होता है? 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है। ठीक है, और आपका जो है 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 का फैक्टर क्या होगा जो है? 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 5 जो है। तो एलसीएम निकालने का तरीका इसमें क्या है कि पहले तो हम फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर में देखते हैं जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 8 को लिखा गया, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो अधिकतम पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? अधिकतम पावर के रूप में या घात के रूप में क्या होगा? यहाँ पर यह जाएगा 2 की पावर 3। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 दो बार है, इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। यहाँ पर क्या है? 2 बार 2 है, 2 की पावर 2 इंटू 5 जो है, इंटू 5। तो अब क्या करते हैं इसमें एलसीएम में जो है कि जो मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू होती है, जैसे 2 की पावर 3 ये मैक्सिमम पावर की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप फाइंड कर लेते हैं 2 की पावर 3 और जो शेष बच जाता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 5। इस तरह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 5 जो है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, एक तो मेथड ये आपका हो गया ये कि आप मैक्सिमम पावर ले लेते हैं, इसके बाद जो बचता है आपका जो है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एलसीएम आ जाता है। आप इसी में इस तरह से इसको देख सकते हैं। जैसे आप पहले क्या करते हैं यहाँ पर जो है, तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा तरीका इसमें क्या है जो? इसमें देखिए पहले तीनों में कॉमन क्या चीज़ है? 8 के फैक्टर में, 12 के फैक्टर में और 20 के फैक्टर में कॉमन क्या है? कॉमन आपका ये देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 2 यहाँ पर। तो जो कॉमन उसको आप पहले लिख लीजिए। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 है, फिर यहाँ भी है, फिर यहाँ पर है, इसको भी आपने लिख दिया जाए। तो जो पहली चीज़ कॉमन है उसको हमने लिख दिया इस तरह। ठीक है, अब जो शेष बचेगा, शेष क्या बचा आपका? ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो आप सबका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 5। सेम फिर वही चीज़ आ गया आपका, कितना जाएगा आपका? 120 है, 120 है। तो इस तरह से आपका जो है लस आपका जो है लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम आपका हो जाएगा 120। कितना होगा? 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। ये तो गुणनखंड की पहली विधि हो गई आपकी, गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड हो गया से आपने निकाला लघुत्तम समापवर्तक। अब देखते हैं सेकंड मेथड जो है। सेकंड मेथड क्या है? जैसे आपके भाग की प्रथम विधि से डिवीजन मेथड फर्स्ट जो है,
इसके अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं एलसीएम आप जो है, तो जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दिया गया आपके सामने जो है, फॉर एग्जांपल के लिए दिया गया आपका जो है 12 दिया है, आपका 15 दिया है, और आप मान सकते हैं कोई वैल्यू मान लीजिए आपका 18 दिया गया है, ठीक है, का आपको एलसीएम निकालना है। लॉस ऑफ अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे जी? भाग की प्रथम विधि, डिवीजन मेथड फर्स्ट से। तो डिवीजन मेथड फर्स्ट से कैसे एलसीएम निकालेंगे जी? सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए इसी तरह से, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे जी, सबसे छोटी संख्या क्या आपकी है 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना 6 हो जाएगा। जो चीज़ कैंसिल नहीं होगा उसको तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको नीचे उतार देंगे उसको, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा नहीं, इसलिए इसको इसी तरह से रख देंगे यहाँ पर, और ये भी आपका कैंसिल नहीं हुआ इसलिए इसको यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो क्या करेंगे फिर जो है। अब देखिए आप 3 से डिवाइड करिए जो 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1 हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें आप 3 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, ये कैंसिल होगा, इसको उतार दीजिए नीचे जो ठीक है। ये अब नीचे उतार देंगे इस तरह से, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 5 से कर दीजिए आप जो है, ये ऐसे रख देंगे यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो एलसीएम बनेगा क्या बनेगा, एलसीएम या लासा क्या हो जाएगा आपका जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 जो है, इंटू 5 जो है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 यहाँ पर सब आ गया, इसका मतलब क्या है, इसको सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, आ जाएगा आपका 180, कितना आ जाएगा 180 जो, ठीक है। 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 इंटू 9, और 9 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 9 हो गया, और 9 इंटू 4 36, और 36 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 180 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 180। तो इस तरह से भाग की प्रथम विधि द्वारा हम जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो है, जैसे दिया गया है भाग की द्वितीय विधि, भाग की द्वितीय विधि से कैसे निकालते हैं एलसीएम जो है, आइए देखते हैं जो है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या दिया गया आपका जो है, सपोज दैट 396 दिया है, और तथा जो है आपका 576 क्या निकालना है, का लासा निकालना है, का लासा निकालना है, ठीक है। और इसको किस विधि से निकालना है, इसको भाग की द्वितीय विधि से निकालना। कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड सेकंड जो है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप जो है, तो सबसे पहला काम करेंगे आप जो है 576 में आप जो है 396 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा, कितना हो गया यहाँ पर 396, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 180 लेस देन 396, तो आप क्या करेंगे 396 से 180 से आप डिवाइड करेंगे 396 में, ठीक है। 396 को डिवाइड करेंगे 180 से, तो कितनी टाइम जाएगा जो है 2 बार जाएगा, 18 36 हो जाएगा, यहाँ पर 360, यहाँ हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 3, ठीक है। आप क्या करेंगे 360 से फिर 36 से कितने किस में करेंगे आप 180 में आप डिवाइड करेंगे, 180 को डिवाइड करें 36 से जो है, ठीक। तो कितने टाइम जाएगा आपका 5 बार जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका अंतिम भाजक बना, जो आपका अंतिम भाजक, तो आप इसके पहले आपको हमने बताया था कि एस जैसे निकालते हैं, एस कैसे निकाला जाता है। तो आपने यहाँ तक क्या किया, जो आपका अंतिम भाजक हो जाएगा, अंतिम भाजक क्या होगा यहाँ पर, अंतिम भाजक आपका हो जाएगा 36,
और यही अंतिम भाजक क्या कहलाता था, यही कहलाता था आपका एचसीएफ या महासा कहलाता था। क्या कहलाता था, महासा जो। तो आपने पहले क्या किया, यहाँ पर भाग विधि से आपने पहले निकाल लिया। आपको निकालना क्या है, लासा निकालना, लेकिन आपने निकाला क्या है, महासा निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, लासा और मासा में एक रिलेशन होता है, एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जो है। ठीक है, क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका मासा गुणा लासा। ठीक है, तो इस फार्मूले को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से आपने क्या निकाला है, इसका आपको निकालना है 396 तथा 576 का लासा निकालना है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, डिवीजन मेथड सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। जबकि मासा कितना आ गया आपका जो है, एचसीएफ कितना आ गया, 36 हो गया। अब 36 अब आपका आ गया एचसीएफ जो है, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपका यदि फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा जो है। ठीक है, तो पुट द वैल्यू आप जो है पहली संख्या दूसरी संख्या एंड मासा जो है। ठीक है, देन वी गेट लासा जो है। तो पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या आपकी 396 है, आप रख देंगे यहाँ पर। दूसरी संख्या क्या है, 576 है, बराबर आपका हो जाएगा मासा की वैल्यू कितना आ गई आपकी, मासा की वैल्यू 36 है, इंटू क्या हो जाएगा आपका ये फार्मूले के अकॉर्डिंग लासा। ठीक है, तो लासा की जो वैल्यू निकालेंगे 36 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर जो है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा आपका जो है 396 इंटू 576 है, 576। अब पूरे बटे क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका लॉस हो जाएगा या एलसीएम आपका हो जाएगा क्या, 11 इंटू जाएगा 576 है, 576 है। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 633 और इसके बाद फिर आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका लॉस कितना आ गया 6336, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग की द्वितीय विधि के अकॉर्डिंग हम जब इसको लॉसा निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं हम कि पहले आप इन दोनों संख्याओं से आप एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ निकालने के बाद जो है यूजिंग दिस फार्मूला जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर मासा गुणे लासा होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना आपको जो है। अब इसी संख्या देखिए, पहली संख्या आपका दिया 396, दूसरी दिया है 526। अब एचसीएफ की वैल्यू आपने निकाल लिया 36, रख दिया यहाँ पर, पुट कर दिया वैल्यू, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा 396 इंटू 576 से 536। जब आप सिंप्लीफाई करें कितना जाएगा 11 इंटू 576 इक्वल टू कितना जाएगा 6336 है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।